कैसे हो सब। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था, पावर इन एलसीआर सर्किट किया था। पावर इन एलसीआर सर्किट, ठीक है। और अब हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट इन सीरीज है, बट रेजोनेंस की कंडीशन में पढ़ेंगे उसी को। सेम ही है, बस कंडीशन कौन सी लगने वाली है इसमें, रेजोनेंस की कंडीशन लगने वाली है, ठीक है। तो देखो, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। रेजोनेंस का मतलब ये होता है जब सर्किट के अंदर, एलसीआर सर्किट के अंदर एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अच्छा, तो जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है ना, जैसे मैं समझाता हूँ। आपके टीवी चैनल्स के अंदर जो केबल आती है उसमें बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो चैनल देखना चाहते हैं हम उस चैनल को देख पाते हैं। जो चैनल देखना चाहते हैं उस चैनल को देख पाते हैं। एक प्रोग्राम का बटन दबाते हैं और चैनल चेंज हो जाता है। जब हम प्रोग्राम का बटन दबाते हैं ना, तो हम कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करते हैं। जब हम प्रोग्राम का बटन दबाते हैं तो हम कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करते हैं। कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होने से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। तो फिर हमें वो चैनल दिखाई देगा जो मैक्सिमम करंट बनाएगा, जो मैक्सिमम करंट बनाएगा। अब मैक्सिमम करंट क्यों कैसे बनता है पहले वो देख लेते हैं एक बार, तो ठीक से समझ में आ जाएगा। चलो देखो, ये हमारे पास क्या है, एक रेसिस्टेंस है पहले की तरह, ठीक है। एक हमारे पास इंडक्टर है और एक हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। और ये हमारा एसी सोर्स आएगा यहाँ पर। ये कैपेसिटर है, ये एल है और ये आर है, ठीक। अच्छा, इसके लिए मैंने कहा था एक्सएल होता है, इसके लिए मैंने कहा था एक्ससी होता है। ये एक्सएल है और ये वाला क्या हो गया, एक्ससी हो गया, ठीक है। अब रेजोनेंस की कंडीशन में, जो रेजोनेंस की कंडीशन होती है वो कब आती है, पहले वो समझो जरा। जैसे मैंने यहाँ लिखा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। ओमेगा फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स एल इक्वल टू मैंने एक्स सी डाला, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। तो इससे क्या निकल कर आएगा, ये आएगा ओमेगा एल और ये आ जाएगा ओमेगा वन अपॉन, है ना, वन अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन एल सी आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन अंडर रूट में कितना आ जाएगा, एल सी आ जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा क्या होता है तुमको पता है, टू पाई एफ होता है। दिस इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी। तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी वन अपॉन टू पाई और अंडर रूट में वन अपॉन कितना आ जाएगा, एल सी आ जाएगा, ठीक है। इसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, इसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब खास नाम रेजोनेंस क्यों दिया गया है वो देखो जरा। इसके अंदर मुझे ये पता है जो आई नॉट होता है, दिस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन क्या होता है, जेड होगा। और आपने पढ़ा हुआ है जो ई नॉट है और z का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट में हम लिखेंगे आर स्क्वायर और यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्स सी का क्या लिखेंगे, स्क्वायर, ठीक है। एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर लिखेंगे। अब आप ऐसे समझो, अगर एक्सएल और एक्स सी दोनों बराबर आ जाए, है ना, कंडीशन क्या है, कंडीशन जो रेजोनेंस की है कि हमारे पास अगर एक्स एल इक्वल टू एक्स सी आ गया तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो आई नॉट आएगा, दिस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मैक्सिमम करेंट है, दिस इज द मैक्सिमम करेंट। तो ये मैक्सिमम करंट बनाएगा, ये बात ठीक है। ये क्या बनाएगा, ये मैक्सिमम करंट यहाँ पे बनाएगा। अच्छा, अब फर्क क्या पड़ता है वो देखेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ देखो जरा, अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर ओमेगा को देखो जरा, ओमेगा इक्वल टू वन अपॉन एल सी है। अगर ओमेगा वन अपॉन एल सी है तो ठीक है, इसे ना आर कर देते हैं, ठीक है, ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एट रेजोनेंस ओमेगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने लिया केस फर्स्ट लिया,
अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो आपने अप्लाई की ओमेगा, वो ग्रेटर है किससे, ओमेगा आर से मान लो ग्रेटर है। ठीक है, तो ये वाला ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा आर है, तो क्या होने वाला है बताओ जरा। ठीक है, खुद देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है। यहाँ देखो, यहाँ से भी पता पड़ जाएगा। मैंने लिखा एक्स एल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और एक्स सी इज इक्वल टू 1 क्या होता है, ओमेगा सी होता है। तो अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी ओमेगा ज़्यादा है ओमेगा आर से, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ध्यान से देखो यहाँ। तो एक्स एल का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, एक्स एल का वैल्यू बढ़ेगा, और एक्स सी का वैल्यू कम हो जाएगा, एंड एक्स सी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्स सी ओमेगा ज़्यादा है तो ये बढ़ जाएगा, ये ज़्यादा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जरा यहाँ नज़र डालना, अगर ये बढ़ गया और ये कम हो गया तो कुछ डिफरेंस आएगा। मान लो ये 100 आया, ये 80 आया, 100 माइनस 80 कितना हो गया, 20, तो 20 का स्क्वायर होगा, और आर में कोई वैल्यू ऐड करेगी तो करेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो हमारा आई है, आई जो है वो हमारा क्या कर जाएगा, आई डिक्रीज कर जाएगा, आई हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा। अब केस 2 देखो, केस 2, अगर हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ये चैनल्स की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है ओमेगा वो कम हो, ओमेगा आर से कम हो। ठीक है, अब ये ओमेगा कम हो गया, ये वाला ओमेगा क्या हो गया, कम हो गया, तो एक्सी का वैल्यू क्या करेगा, कम हो जाएगा। अगर ये कम है तो ये बढ़ जाएगा। तो अब क्या हुआ मेरे पास, एक्स एल का वैल्यू डिक्रीज हो गया एंड एक्स सी का वैल्यू इंक्रीज हो गया। अब मान लो एक्स सी कम हो गया, एक्स सी कम होकर, पहले 100 और 80 बोले थे मैंने, अब एक्स एल कम होकर मान लो 100 से 70 पे आ गया, 70 पे, और एक्स सी का जो वैल्यू है वो 80 था, वो बढ़ गया, वो मैंने इसको क्या बोला था, एक्स एल, चलो कोई बात नहीं, ये 70 और ये बोल दिया 50। पहले मैंने क्या बोला था, एक बार नोट कर देता हूँ क्योंकि समझ में आ जाए ठीक से। एक 100 बोला था और एक 80 बोला था। पहले 100 था, ये 80 था, तो कितना हो गया, 20 का डिफरेंस आया था। अब अगर ये कम हो गया तो 80 कर देते हैं, ये बढ़ गया तो 100 कर देते हैं, तो 80 माइनस 100 माइनस 80 माइनस 100 माइनस 20 आ गया, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 400 आएगा। तो आर में फिर कुछ ऐड होगा, आर में कुछ ऐड होगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आई का वैल्यू क्या कर जाएगा, फिर से डिक्रीज कर जाएगा, आई का वैल्यू फिर से क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब चलो यहाँ से भी निपट गए, ये समझ में आ गया। तो मैंने एक डायग्राम बनाता हूं मैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं, ओमेगा ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं करंट की वैल्यू ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं वैल्यू किसकी ले रहा हूँ, करंट की ले रहा हूँ, आई ले रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, मान लो यहाँ पर ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है, ओमेगा 3 है, ओमेगा 4 है, ओमेगा 5 भी है, ओमेगा 6 भी है, ओमेगा 7 भी है। लेकिन जो ओमेगा ये वाली है ये मैच करती है ओमेगा आर से। ठीक है, मेरे पास ये सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, जो टीवी पे मेरे पास सिग्नल्स आ रहे हैं, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 7, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना इस बात को। मेरे पास ये 7 सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन मेरे सर्किट की अपनी फ्रीक्वेंसी है। सर्किट की अपनी फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई थी, एल और सी, जब आपने सर्किट में लगाए तो वो कांस्टेंट थे एल और सी, तो वहां से ओमेगा एक कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी, और वो वैल्यू किसकी होगी, हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। तो अगर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ये आने वाली फ्रीक्वेंसी में से किससे मैच कर जाएगी, ओमेगा 4 से मैच कर जाती है, मान लो ओमेगा 4 से, तो ये वाला करंट कैसा बनाएगा, ये वाला जो करंट बनाएगा सबसे मैक्सिमम करंट बनाएगा, यही तो पढ़ा था।
आई नॉट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा, ठीक है। ये ओमेगा आर, आर का मतलब है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद हमने क्या सीखा था, चाहे ओमेगा ज्यादा हो, मतलब ये आगे वाली वैल्यूज अगर ये ज्यादा होंगे तो भी करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो भी करंट हमारा कम होता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा करंट कम होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी हमारी कम है तो अभी हमने देखा करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो करंट की वैल्यू कुछ ऐसे डिक्रीज हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। अब हमने क्या करा, इनको प्लॉट कर दिया, हमने इसको ग्राफ में प्लॉट कर दिया, तो ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसे बनकर आएगा। ये बात समझ में आ गई, ये ग्राफ हमको कुछ ऐसा बनकर आएगा। और यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी वो आई नॉट वैल्यू होगी, मतलब मैक्सिमम करंट होगा, मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो यहाँ पर पावर अगर निकालू मैं तो आई नॉट स्क्वायर आर करना पड़ेगा, आई नॉट स्क्वायर आर, क्योंकि ये मैक्सिमम कब होता है, जब z इक्वल टू किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, ठीक है। अब एक चीज और होती है इसमें, वो भी समझ लो ध्यान से। तो मुझको कौन सा चैनल दिखाई देगा, मुझको ओमेगा 4 वाला चैनल जो है वो दिखाई देगा, ओमेगा 4 वाला चैनल मुझको दिखाई देगा, ठीक है। तो ओमेगा 4 वाला चैनल हमको समझ में आ गया कि करंट सबसे ज्यादा इसकी है, तो यही हमको डिस्प्ले करेगा। अच्छा, अब अगर मैं बात समझना, आर की वैल्यू चेंज करूं तो क्या होगा, जो हमारा टीवी का रिमोट होता है ना, जो टीवी का रिमोट होता है उसमें एक वॉल्यूम का बटन होता है। जब आप वॉल्यूम का बटन दबाते हो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब है आप उसका रेसिस्टेंस बढ़ा रहे हो। ध्यान से समझना, आप उसका क्या बढ़ा रहे हो, आप उसका रेसिस्टेंस बढ़ा रहे हो। अगर आप आर का क्योंकि अभी हमारे पास क्या आया था वो देखो पहले, यहाँ मैक्सिमम करंट आई थी आई नॉट, तो हमने लिखा था यहाँ पर ई नॉट अपॉन कितना लिखा था, आर। अच्छा, आर को चेंज करने से इस पर थोड़ी फर्क पड़ेगा, आर को चेंज करने से ओमेगा पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखो यहाँ पर एल सी है ना, एल को छुआ ना सी को छुआ, केवल किसको छुआ हमने, आर को छुआ, इसकी वजह से ये डायग्राम बन गया। अब मैंने क्या करा, रेसिस्टेंस बढ़ा दिया। अगर मैंने रेसिस्टेंस बढ़ाया तो मेरा मैक्सिमम करंट तो अभी भी यही बनाएगा, लेकिन रेसिस्टेंस बढ़ाने से फर्क क्या पड़ गया, रेसिस्टेंस बढ़ाने से करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, है ना। ये बढ़ेगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये कर्व थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कर्व थोड़ा क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा। चलो नाम दे देते हैं, ये वाला R1 है, इसका रेसिस्टेंस कितना है, R2। मैंने क्या करा, ये बढ़ा दिया तो करंट का वैल्यू कम हो गया, ठीक है। रेसिस्टेंस बढ़ाया तो करंट का वैल्यू कम हो गया, करंट कम होने से लाउडनेस कम हो जाएगी, करंट कम होने से लाउडनेस कम हो जाएगी। मैंने थोड़ा सा और इसका वैल्यू बढ़ा दिया, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा तो ये कर्व थोड़ा सा और ऐसा चला जाएगा। अब ये वाला कितना हो गया, R3 हो गया, ठीक है। यहाँ देखो करंट का वैल्यू कम हो गया, ये पहले ये करंट था, फिर ये करंट हुआ, फिर ये करंट हुआ, ठीक है। 3 करंट है, तो तुमसे पूछेंगे कि किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेसिस्टेंस कम है। ये वाला रेसिस्टेंस देखो, यहाँ करंट कम बन रहा है, ये रेसिस्टेंस इस वाले को देखो, यहाँ करंट बढ़ रहा है, अगर करंट बढ़ेगा तो इसको कम होना पड़ेगा, यहाँ और करंट बढ़ गया तो ये और कम होना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब जो है R3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, R2 से, और ये किससे ज्यादा हो गया, R1 से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो सबसे कम रेसिस्टेंस कौन सा होगा हमारे पास, R1 वाला रेसिस्टेंस सबसे कम होगा। रेसिस्टेंस के चेंज करने से क्या होता है, हमारे टीवी का वॉल्यूम कम या ज्यादा होता है। आप इसको कम करना शुरू कर दो, रेसिस्टेंस कम करना शुरू कर दो, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं रेसिस्टेंस कम कर दूं तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। एक कर्व और बनाना चाहेंगे तो हम और बना सकते हैं, फिर जाने दो, समझ में आना था वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास टीवी में कौन सा चैनल चल रहा है, मेरे पास ओमेगा 4 वाली जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, जो चैनल की फ्रीक्वेंसी है मेरे ओमेगा आर से मैच कर रही है। ये मेरा ओमेगा है कितना, 1/√LC। अब आपको मान लो आज तक चैनल देखना है या इंडिया टीवी या कुछ भी देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे प्रोग्राम की बटन दबाऊंगा, प्रोग्राम की बटन दबाने से क्या होगा, जो सी का वैल्यू है ना, जो कैपेसिटर का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। अगर सी का वैल्यू चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, ओमेगा आर चेंज हो जाएगा। सी का वैल्यू चेंज होने से केवल क्या चेंज होगा, ओमेगा आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, हमारे पास नया चैनल चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपने सी का वैल्यू चेंज किया, सी का वैल्यू चेंज किया आपने,
तो ये वाली वैल्यू बदल गई। अब ये वाली वैल्यू बदल कर मान लो कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, इसको मैच कर गई इस वाले को, ठीक है। तो अब ये वाला सबसे मैक्सिमम करंट बनाएगा, बाकी खत्म हो जाएंगे। ये वाला कैसा बनाएगा, सबसे मैक्सिमम करंट बनाएगा। लाउडनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस आपने अभी भी कैसा रखा है, सेम रखा है, तो लाउडनेस वही रहेगी, लेकिन आपका चैनल चेंज हो जाएगा। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि जब भी मैं क्या करूंगा, चैनल को चेंज करना है, ठीक है, दूसरा प्रोग्राम देखना है, तो मैं प्रोग्राम का बटन दबाऊंगा। प्रोग्राम के बटन दबाने से क्या चेंज हो जाता है, कैपेसिटर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ओमेगा चेंज हो जाएगा। तो मेरा टीवी सेट उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा जो आने वाली हजारों फ्रीक्वेंसी, हजारों चैनल आ रहे हैं, लेकिन मेरे टीवी की फ्रीक्वेंसी इस टाइम ओमेगा आर इन दोनों पे डिपेंड कर रही है, इनसे मैच कर रही है। तो केवल ये वाली फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करंट बनाएगी। जो मैक्सिमम करंट बनाती है, जो मैक्सिमम करंट बनाती है वो टीवी डिस्प्ले करता है, तो वो चैनल हमारे पास डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो चैनल आ गया, बाकी इतना करंट नहीं बना रहे तो वो डिस्प्ले भी नहीं हो रहे। दूसरा क्या बताया, रेसिस्टेंस का काम। रेसिस्टेंस का काम में क्या होगा, अगर आपको रेसिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट की वैल्यू और कम हो जाएगी, लेकिन अभी भी मैक्सिमम तो यही बनाएगा, ये वाला फ्रीक्वेंसी ही मैक्सिमम बनाएगा। आर के बढ़ने से क्या होगा, आर के बढ़ने से क्या होगा, आई कम हो जाएगा। तो ये वाला करंट जो यहाँ था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और रेसिस्टेंस बढ़ा दो, आई और कम हो जाएगा, और कम होकर कहाँ आ गया, यहाँ वैल्यू आ गई इसकी, है ना। मार्क कर दें इसे। ये करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, यहाँ पर कम होती जा रही है, ठीक है। करंट कम हो जाएगा तो लाउडनेस भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लाउडनेस भी कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आई को भी बता सकते हो, यहाँ पर आई कितना होना चाहिए था, तो हम मान लेते हैं जो आई होगा, आई इक्वल टू ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, और प्लस माइनस फाइव कर देते हैं, प्लस माइनस फाइव। प्लस माइनस फाइव क्यों किया, बढ़ भी सकता है फाइव की वैल्यू, और फाइव की वैल्यू कम भी हो सकती है, ठीक है, माइनस में भी जा सकता है, वो डिपेंड करेगा। फाइव जब हमें एल और सी मिल जाएंगे तब हमें फाइव की एग्जैक्ट वैल्यू पता पड़ेगी कि प्लस फाइव आना है कि माइनस फाइव आना है, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या रह गया अभी, अच्छा इस सर्किट का एक और भी नाम है। इस सर्किट, ये सर्किट कर क्या रही है बताओ मुझे, रिजेक्ट कर रही है या एक्सेप्ट कर रही है। मेरे पास हजारों चैनल आ रहे हैं, हजारों चैनल्स की फ्रीक्वेंसी आ रही है मेरे पास, लेकिन चलेगा वही जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरे टीवी के सेट से मैच कर जाएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरे एल और सी के हिसाब से ओमेगा आर है। तो जो फ्रीक्वेंसी ये मेरे टीवी की है, अगर वो फ्रीक्वेंसी आएगी तो यहाँ पर क्या कर जाएंगी, चीज़ें मैच कर जाएंगी। ऐसा हो गया ना, ट्यूनिंग हो गई, ऐसा बोलेंगे ना ट्यूनिंग। मेरे टीवी का आने वाली फ्रीक्वेंसी की इस फ्रीक्वेंसी से ट्यूनिंग मैच करती है, तो उसका करंट भी मैक्सिमम बनेगा और वही चलेगा। तो मैं आने वाली बहुत सारी फ्रीक्वेंसी में से मैं एक फ्रीक्वेंसी केवल सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसीलिए इस सर्किट का नाम जो होता है उसे एक्सेप्टर सर्किट या सिलेक्टर सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। इस सर्किट का नाम क्या होता है, एक्सेप्टर सर्किट, या कई बार इसको ट्यूनिंग सर्किट भी बोल देते हैं, ट्यून करते हैं। एक्सेप्टर सर्किट क्यों बोलते हैं आपको पता है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसे मैं देखना चाहता हूँ, बाकी चैनल्स में नहीं देखना चाहता। समझ में आ गया। तो बार बार अलग अलग चैनल्स के लिए क्या चेंज करना पड़ता है, कैपेसिटर की वैल्यू को आपको चेंज करना पड़ता है। ये आपका पूरा था। रेजोनेंस कंडीशन। अब रेजोनेंस में देखो क्या बोला गया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कौन सा रिएक्ट है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। सर्किट कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कभी करेंगे जब एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर होंगे, तो नेट रिएक्टेंस बिकम जीरो, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि नेट रिएक्टेंस किसको बोलते हैं। अगर वो क्वेश्चन में पूछेगा
नेट रिएक्टेंस बताओ, नेट रिएक्टेंस। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सएल माइनस क्या कर देंगे, एक्सी कर देंगे। एक्सएल माइनस एक्सी, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन करंट फ्लो, करंट का फ्लो बढ़ जाएगा, एंड वोल्टेज एम्पलीट्यूड। द अलाइनमेंट ऑफ द reactive element causes the circuit to be more responsive to the applied AC frequency, ठीक है। इसे n कर दो यहाँ पर, n मतलब यहाँ पर बहुत सारे सिग्नल्स आएंगे ना, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया दिस इज ओमेगा n, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ हमारा रिसीविंग सर्किट होता है, यहाँ हमारा रिसीविंग का होगा, जो चैनल्स आएंगे उनको इसी से रिसीव करवाया जाएगा, ठीक है। इस सर्किट को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं, रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपका ट्रांसफार्मर बचा हुआ है और एसी जनरेटर बचा हुआ है। नेक्स्ट जो है क्लास में ट्रांसफार्मर कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए रखता हूँ मैं।